हे गाइस, इट्स विजय सेन, वेलकम बैक टू द चैनल विजय स्टफ। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हमारे इंडिया में जो एक्सीडेंट्स रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और वो किस लिए? क्योंकि हमारे इंडियन रोड्स पे क्या ना ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है, उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क हो गया है हमारे इंडियन ट्रैफिक पुलिस के लिए। तो इतने ज़्यादा ट्रैफिक में क्या हमें बाइसिकल राइड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है हमारे रोड्स पे राइड करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए क्या ना सेपरेट लेन्स भी नहीं है जिसमें हम मतलब राइड कर सकें। हमें वही मेन रोड्स पे ही राइड करना पड़ता है जिस रोड पे हमारे ट्रक्स, कार, ये सब चलता है। ट्रैफिक हमारे पीछे आपको देखने को मिलेगा। तो इतने ट्रैफिक में आप अगर बाइसिकल राइड कर रहे हैं तो वो बहुत टफ है। तो इसलिए एक्सीडेंट्स के जो रेट है वो हमारे इंडिया में काफ़ी हद तक हाई हैं बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले। तो इसी ट्रैफिक में अगर आपको राइड करना है तो आपकी विजिबिलिटी आपको काफ़ी हद तक बढ़ानी पड़ेगी। आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा रहेगी तो आपकी सेफ्टी इंश्योर रहेगी। तो विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए एक आपको बहुत अच्छी रेयर लाइट की ज़रूरत होगी। तो ये मैंने जो लाइट है ये इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। ये लाइट है नाइट राइडर ओमेगा 330। तो ये जो लाइट है ये मैंने क्या ना काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी ट्रायल करा, तब जाके मुझे लगा ये वाली लाइट काफ़ी हद तक वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है। ये मिड रेंज की लाइट है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है और बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं है। क्योंकि हम में से कई सारे लोग क्या ना बहुत सस्ती लाइट यूज़ करते हैं। तो सस्ती लाइट क्या ना आपको नाइट में थोड़ा सा विजिबल आपको रखेगी और डे लाइट में तो भूल ही जाइए। बट ये जो लाइट है ये डे में तो आपको कहीं ज़्यादा काफ़ी विजिबल रखने वाली है और नाइट में तो इसका परफॉर्मेंस बहुत ही धुआंधार रहेगा। तो ये जो लाइट है ये हमारी रिचार्जेबल लाइट रहेगी, तो इसको आप कभी भी रिचार्ज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस लाइट के बारे में। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद हम इसके फीचर्स, इसके परफॉर्मेंस, इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसका प्राइस, सबके बारे में बात करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि ये लाइट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाली है। सो गाइस, ये जो लाइट है ये मैंने साइक्लॉप्स से ऑर्डर करी थी। करीबन 26 रुपये की मुझे ये पड़ी थी एंड इनके पास ये लास्ट पीस बचा हुआ था उस समय, तो मुझे करीबन 15 से 20% का डिस्काउंट भी इनने दे दिया था। तो चलिए इसका मैं जल्दी से आपको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। एंड इसका अगर मुझे दूसरी साइड पे अगर ये लाइट मिलती है तो इसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा। तो ओपन करने के बाद हमें ये बबल रैप करी हुई मिलती है। तो चलिए इसको मैं जल्दी से हटा देता हूँ और इसकी जो अंदर की पॉलीथिन है इसको भी मैं हटा देता हूँ। एंड इसका वेट भी मुझे काफ़ी सही लग रहा है। तो ये जो लाइट है ये हमें 330 ल्यूमेन की देखने को मिलती है। एंड इसका जो मॉडल नंबर है ये है ओमेगा 330, नाइट राइडर ओमेगा 330। एंड इसमें हमें DVF टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, डे लाइट विजिबल फ्लैश। तो डे लाइट में काफ़ी सही होने वाली है। एंड इसका जो बैटरी है ये करीबन 6 से 36 घंटे चलेगा अलग अलग मोड में। तो सबसे पहले जो मैक्सिमम मोड है उसमें हमें हमारा ये 6 घंटे का बैटरी बैकअप, फास्ट मोड में सबसे ज़्यादा जो 17.5 घंटे का बैटरी बैकअप, और डिस्को मोड में 9.5 घंटे का बैटरी बैकअप, पल्स मोड में 6.5 घंटे का, और कांस्टेंट हाई मोड पे 7 घंटे का बैटरी बैकअप, और सबसे लो मोड पे हमें करीबन 36 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। और बैटरी के सेक्शन में ये सबसे धमाकेदार परफॉर्म करती है क्योंकि इतनी लंबी बैटरी लाइफ बहुत कम आपको लाइट में देखने को मिलेगी जो इतनी ब्राइट हो। तो मेरे लिए सबसे बढ़िया मोड है फास्ट मोड, जिसमें 17.5 घंटे का बैटरी बैकअप देगी जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होगा। एंड IP64 इसमें हमें फीचर देखने को मिलता है, तो बारिश में कोई दिक्कत नहीं है। एंड करीबन 2 घंटे 15 मिनट में ये पूरी लाइट चार्ज हो जाती है, तो वो भी बहुत सही है। और करीबन 80 ग्राम इसका वेट है। एंड इस लाइट में हमें करीबन 6 मोड देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम, फास्ट, डिस्को, पल्स, हाई और लो। ये सभी मोड्स को मैं आपको इसके फंक्शंस टेस्ट करके दिखाऊंगा नाइट में और डे में कि हमें ये किस तरह से वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे। एंड इसका जो MRP है वो करीबन 2900 रुपये का हमें पड़ जाता है, तो काफ़ी मुझे सही प्राइस लगा इसका ये। एंड चलिए इसको फटाफट मैं ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद हमें इसके जो क्लैंप है एंड इसमें हमें मैनुअल देखने को मिल जाता है। ये 2 चीज़ें आती हैं। तो इसका जो क्लैंप है ये हमें रबराइज मटेरियल का देखने को मिल जाता है। एंड सही में अगर मैंने जैसे ही इसको उठाया तो मुझे काफ़ी अच्छी भी लगी है, काफ़ी मतलब ड्यूरेबल लग रहा है, ये काफ़ी मोटा सा है। एंड आप दूसरी जो चीप लाइट देखते होंगे तो उसमें क्या ना काफ़ी पतली सा रबड़ यूज़ करते हैं, लेकिन इसका जो रबड़ है काफ़ी ज़्यादा थिक है, काफ़ी ड्यूरेबल लग रहा है। एंड इसमें ये देखिए आप इसका जो एंगल है वो भी चेंज कर सकते हैं, और ये अंदर की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। तो मतलब ओवरऑल नॉर्मल चीप लाइट की तरह नहीं है ये, काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी प्रीमियम लाइट लगती है। एंड इसका जो आप ये देख रहे हैं
क्लैंप का जो लॉक है वो हमें प्लास्टिक मटेरियल का देखने को मिल जाता है। तो चलिए गाइस, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। एंड इसके साथ हमें इसमें चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है, माइक्रो USB। अगर C टाइप होता तो ज़्यादा बेटर होता, बट ठीक है। एंड इसके साथ हमें इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन बुकलेट देखने को मिलती है। मैं रिकमेंड करूँगा आप एक बार इंस्ट्रक्शन बुकलेट ज़रूर पढ़ें। आप कोई भी प्रोडक्ट लें उसका इंस्ट्रक्शन बुकलेट ज़रूर पढ़ें। तो चलिए, ये जो लाइट है इसको मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं ओपन करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ इसको। तो इसमें हमें ये जिप टाई है, इसको हम ओपन कर लेंगे और ये प्लास्टिक आपको काफ़ी प्रीमियम फील होगा। तो लाइट के बैक साइड के क्लैंप में आपको नाइट राइडर का लोगो देखने को मिल जाएगा। एंड इसके जो साइड्स में आपको इसका जो मॉडल नेम है वो प्रिंटेड देखने को मिलेगा, ओमेगा 330। एंड इसके अप साइड और डाउन साइड में एक तो स्विच है हमारा लाइट ऑन ऑफ का, ये वाला, और दूसरी जगह है हमारा माइक्रो USB चार्जिंग पॉइंट। एंड इसका जो कैप है ना, कैप भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, काफ़ी थिक मटेरियल से बना हुआ है, तो इजीली टूटेगा नहीं है। जैसे हम जो नॉर्मली चीप लाइट में जो कैप होता है वो इजीली टूट जाता है, निकल जाता है, इसमें ऐसा नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ऑन करने में हमारा ये डिफरेंट मोड्स हैं। तो कैसे आपको दिख रहे हैं डिफरेंट मोड्स, तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा ब्लैकआउट सा नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। तो ये देखिए डिस्को मोड है। एंड उसके बाद हमारा ये पल्स मोड ऑन होता है। एंड उसके बाद हमारा ये कांस्टेंट मोड है, हाई। फिर उसके बाद लो, और इस बटन को कंटिन्यू दबाने से 2 सेकंड दबाने से हमारी लाइट बंद हो जाएगी। एंड इसके बाद हमें ब्लू लाइट भी फ्लैश होती है। एंड इसका जो इंस्टॉलेशन है ये देखिए कुछ इस तरह से आपको इसका जो लॉक है वो वर्क करता हुआ दिखेगा। जो उसमें एक आप ये छोटा सा हुक दिख रहे हैं, ये हमारे क्लैंप में जाके फिक्स हो जाता है, जिससे ये पूरा लॉक हो जाता है, ये देखिए। एंड इससे आप अपने एंगल्स चेंज कर सकते हैं साइकिल्स में। तो सिंपल सा मैकेनिज़्म है, आपको बस इंसर्ट करना और ये लॉक हो जाएगी। और इसका जो पीछे का क्लैंप है ये थोड़ा सा हल्का सा लूज़ लग रहा है मुझे, बट इतना लूज़ नहीं है कि वो लाइट आपकी निकल जाए। तो चार्जिंग करते हैं, तो चार्जिंग में हम हमारा ये पोर्ट को ओपन कर लेंगे, और पोर्ट को ओपन करने के बाद हमारा जो केबल है इसमें इंसर्ट कर देंगे। तो इंसर्ट करने के बाद अगर आपका जो बैटरी डिस्चार्ज होगा या थोड़ा सा भी कम होगा तो इसमें रेड कलर का लाइट फ्लैश होता है। जैसे ही आपका ये फुल हो जाएगा वैसे ही आपको ब्लू कलर का लाइट फ्लैश होने लग जाएगा। तो चलिए अब इस लाइट को हम टेस्ट कर लेते हैं हमारे नाइट कंडीशन में। जब अंधेरा रहेगा, आपका नाइट कंडीशन रहेगी, तो उसमें किस तरह से वर्क करेगी। तो सबसे पहले मैं इसको हमारे सैडल बैग में लगा के आपको दिखा देता हूँ। हमारा जो सैडल बैग है उसमें भी एक सेक्शन दिया हुआ है लाइट को माउंट करने का। तो कुछ इस तरह से आपको ये लाइट देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल लग रही है लाइट, और बहुत ज़्यादा बल्कि सी नहीं है, काफ़ी सही है। तो आप इसको अपने सैडल बैग पे भी इसको माउंट कर सकते हैं, अगर आपका सैडल बैग में इसका माउंट करने का ऑप्शन दिया होता है तो। नहीं तो आप अपने सीट पोस्ट पे इस लाइट के साथ जो क्लैंप आता है वो लगाइए और उस पर इंस्टॉल करिए। तो चलिए इसको मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ नाइट कंडीशन में। एंड लिटरली पूरा ब्लैकआउट है। इसको सीधे ऑन करते से हमारा जो मैक्स ऑप्शन था पहला वाला, उसमें ये चालू कर रखी है मैंने, और उसमें हमें पूरा ब्लैकआउट सा दिख रहा है। तो इसको मैं चारों तरफ से आपको हर एंगल से दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसकी जो इंटेंसिटी है हमें देखने को मिलेगी। एंड लिटरली बहुत ज़्यादा रोशनी है, सही बता रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा रोशनी हो रही है उससे। आप देखिए पीछे की तरफ, देखिए कितना ज़्यादा ब्राइट हो गया है, एकदम रेड कलर से पूरा मेरा जो बाउंड्री वॉल है वो तक मतलब इजीली दिख रही है, ये देखिए। और हमारे पीछे जो कार खड़ी है उसमें देखिए कितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है, कितना ज़्यादा इंटेंसिटी है उस रिफ्लेक्शन में। तो पीछे जो भी रहेगा ना उसके लिए तो बहुत मुश्किल है राइड करना। तो चलिए मैं इसको आपको सीट पोस्ट के क्लैंप में एक बार माउंट करके दिखाता हूँ कि सीट पोस्ट पे आप किस तरह से माउंट कर सकते हैं, और उसका जो एंगल है वो चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद माउंट करने के बाद हमारी लाइट कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। देखिए साइड से, देखिए आप साइड से ही आपको इतना ज़्यादा मतलब इंटेंसिटी दिख रही है। मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ इस लाइट से। एंड मैं इसके डिफरेंट मोड्स आपको दिखाता हूँ। हमारा जो आप बाउंड्री वॉल देख रहे होंगे तो उस पर आप रिफ्लेक्शन देखिए, ये देखिए हमारा सेकंड मोड है। एंड उसके बाद हमारा ये डिस्को मोड हम चालू करेंगे, ये देखिए थर्ड मोड। तो आप पीछे रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितना ज़्यादा इंटेंसिटी में रिफ्लेक्शन किन किन मोड्स में हमको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए हमारा एक कांस्टेंट हाई मोड है, एंड सबसे जो लोएस्ट मोड है उस पर मैं स्विच करूँगा तो ये हमारा सबसे कांस्टेंट मोड है। तो चलिए मैं इस लाइट की आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ कि जब हम राइडिंग करेंगे तो ये कैसे दिखने वाली है, कैसे वर्क करने वाली है। तो चलिए मैं लाइट को चालू कर देता हूँ। तो हमने सबसे मैक्सिमम मोड पे इसको ऑन कर दिया है। तो
मैं हमारी सोसाइटी की बिल्डिंग्स का एक टूर ले रहा हूँ। तो आप जब तक इस लाइट का परफॉर्मेंस देखिए, चेक करिए कि किस तरह से आपको दिख रहा है। तो चेक करिए कि जो पीछे की तरफ जो भी पेड़ वगैरह आपको दिख रहे हैं, कार्स वगैरह दिख रही हैं, उस पे इसका कितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है। आप वो एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आपको उससे एक प्रॉपर अंदाज़ा लग जाएगा कि ये इस लाइट का परफॉर्मेंस किस तरह से हमको देखने को मिल रहा है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस लाइट का जो रिफ्लेक्शन हमारी बिल्डिंग्स पे आप देखिए, पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है पूरी बिल्डिंग पे। आप देखिए, मैं स्लो मोशन में आपको दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा रिफ्लेक्शन है। ये देखिए, मैं आपको इसको दोबारा दिखाता हूँ। जब मैं इसको पार्क करूँगा तो सामने वाली बिल्डिंग पे रिफ्लेक्शन देखिए आप, करीबन 100 मीटर का अंतर होगा, 100 मीटर के डिस्टेंस पे है वो। आप बस रिफ्लेक्शन देखिए उसको। तो हमारे पीछे जो भी गाड़ी रहने वाली है उसके लिए काफ़ी दिक्कत होने वाली है। देखिए, मैं एक जगह पे कैमरा लगा देता हूँ, और कैमरा लगाने के बाद जब हम मतलब 200 मीटर 250 मीटर रेंज में जाएंगे तो किस तरह से उसका इंटेंसिटी हमको दिखेगा, आप इसमें देख सकते हैं। ये करीबन 150 मीटर की डिस्टेंस पे आप देख पा रहे होंगे इसका रिफ्लेक्शन। ये करीबन 200 मीटर, और ये करीबन 250 मीटर के डिस्टेंस पे आप देख पा रहे हैं। तो जितना स्ट्रेट हो सकता है, तो मैक्सिमम मैंने आपको 250 मीटर की रेंज में दिखा दिया है कि कितना हमें इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद मैंने ये लाइट को निकाल के मैंने अपने हाथ में रख लेता हूँ, और हाथ में रख के फिर मैं वापस रिटर्न आता हूँ। तो उसको आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, इसका जो इंटेंसिटी है कितनी ज़्यादा होने वाली है। तो चलिए, मैंने इसको निकाल के अपने हाथ में ले लिए, अब मैं रिटर्न आ रहा हूँ। क्योंकि जनरली क्या ना, हम फ्रंट लाइट ही 200 ल्यूमन 300 ल्यूमन इतने इंटेंसिटी की चलाते हैं, और ये बैक लाइट ही 330 ल्यूमन की है। तो आप समझ जाइए कि इसकी इंटेंसिटी कितनी ख़तरनाक है। बहुत बढ़िया है। अब बस ये इंश्योर करिए कि इसका एंगल बिल्कुल कार के ड्राइवर्स के आंखों पे ना जाए, थोड़ा सा नीचे रहे, नहीं तो वो लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी चलाने में। ये देखिए कितना ज़्यादा फ्लैश कर रहा है ये मैक्सिमम मोड पे। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा आप नाइट में मैक्सिमम मोड पे चलाइए मत, आप उसको दूसरे मोड पे चलाइए। तो चलिए, डे लाइट में मैं आपको दिखाता हूँ। ये डे लाइट में इसका जो रिफ्लेक्शन है आपको किस तरह से देखने को मिलेगा। तो मैंने अपने लाइट के मोड को सबसे मैक्सिमम मोड पे रखा है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डे लाइट में इसकी जो इंटेंसिटी है लाइट की, वो हमें किस तरह से देखने को मिलेगी। ये देखिए, चलिए चलते हैं। ये करीबन 50 मीटर के डिस्टेंस पे आप मुझे देख पा रहे हैं। करीबन 100 मीटर, 150 मीटर, टू 200 मीटर, 250 मीटर, और ये करीबन 300 मीटर का डिस्टेंस आप मुझे देख पा रहे हैं। तो वही सेम अब मैं यहाँ से यू टर्न लूँगा, और उसके बाद लाइट को निकाल के अपने हाथ में रख के वापस आऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि आते समय मतलब किस तरह से इसका जो इंटेंसिटी है, इसका रिफ्लेक्शन है, किस तरह से हमको देखने को मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं मतलब इतनी दूर से ही विजिबल हो पा रहा हूँ अच्छे से। तो सोचिए हमारे थोड़े से पीछे 100 मीटर दूरी मतलब जो गाड़ियाँ आ रही होंगी वो अच्छे से देख पाएंगी, और फिर उनकी गाड़ियों को वो अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, और हम लोग हमारी सेफ्टी और अच्छे से रह पाएगी। एक अच्छी लाइट में आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन फोकस हमारा हेल्थ है, बट हमें सेफ़ रह के हमारे हेल्थ गोल को मेंटेन करना है। और मेन चीज़ ये लाइट का क्या ना, बैटरी बैकअप
इसका प्राइस, इसकी जो ल्यूमेन इंटेंसिटी कैपेसिटी, इसका बैटरी चार्ज टाइम और बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। एंड गाइस इस प्राइस में ये जो लाइट है बहुत धमाकेदार है, इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे और दूसरी कोई लाइट मुझे लगी नहीं इस प्राइस में, तो आप ज़रूर जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। ये लाइट का परफॉर्मेंस भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये बाइक लाइट की रिक्वायरमेंट है तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो लाइट थी जब मैंने परचेज़ किया था ये ओनली सिंगल पीस था, तब जाके उसके बाद क्या ये आउट ऑफ ऑर्डर हो गया था, आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तो जब भी मुझे ये लाइट दिखेगा तो मैं इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपके लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है। 27 से 28 रुपये में ये लाइट काफ़ी वर्थ रहने वाली है। आपकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, सेफ्टी आपकी इंश्योर हो जाएगी। तो एक अच्छी लाइट में इन्वेस्ट करिए जिससे आपके लिए फ़ायदा होगा, आपकी सेफ्टी बनी रहेगी। तो चलिए गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए गाइस, कीप राइडिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।